हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य के सभी ढाबों दुकानों को निर्देश दिया है कि वह अपने मालिकों के नाम और पते लिखें। राज्य सरकार के मुताबिक इससे ग्राहकों के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी। 24 सितंबर को राज्य के शहरी विकास और नगर निगम की एक बैठक हुई थी, जिसमें राज्य सरकार ने फैसला लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया था। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फ़ैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज़ बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं ख़ास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फ़ोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, इस पे हमने मंथन किया था, मगर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हिमाचल के लोगों को ही रखा जाए। ये ज़रूर है कि प्राथमिकता उनको दी जा सकती है, मगर क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाए हैं, पूर्व में भाजपा की सरकार ने भी लाए हैं, कांग्रेस की सरकार ने भी लाए हैं, मगर वो हमेशा माननीय हाई कोर्ट से जो है वो रद्द हो गए हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते जो कल को जुडिशियल स्क्रूटनी में आकर जो है वो जो है स्टे हो जाए। इसलिए हमने ये रखा है कि हम उसमें रिजर्वेशन रखेंगे। SC STs के लिए भी रखी गई है और कुछ हमारे फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी रखी गई है। जो हमारी महिलाएं हैं, ख़ास करके डिवोर्सीज़ है, उनके लिए भी इसमें हमने प्रोविज़न रखा है। तो इस तरीके से इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बनाया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय हाल ही में हुई हिंसा से उबरने की कोशिश करने के साथ साथ आगामी दुर्गा पूजा की तैयारी में जुट गया है, लेकिन हालत चिंताजनक हो गए हैं, क्योंकि कट्टरपंथी संगठन अब दुर्गा पूजा पर्व के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। ढाका समेत बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन अल्पसंख्यक हिंदुओं के पर्व दुर्गा पूजा के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं। ढाका के कई इलाकों में कट्टरपंथी संगठन हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर लिखा है कि पूजा पाठ के नाम पर सड़कों को बाधित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मशहूर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया के दोनों यूट्यूब चैनल हैक हो गए हैं और उसका नाम बदलकर टेस्ला कर दिया गया है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल भी हैक हो गया था। हैकर्स ने एक फर्जी लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें AI से बना एलन मस्क दिख रहा था। यह लोगों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए कह रहा था और झूठा वादा कर रहा था कि उनका पैसा 2 गुना हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई में 20 समुद्र स्थित हाजी अली दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। दरगाह ट्रस्ट के कार्यालय को धमकी भरा फोन कर कहा गया कि हाजी अली में बम रखा गया है। फोन करने वाले शख्स ने दरगाह को तुरंत गिराने के लिए भी कहा। देश में 53 दवाई सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल की जांच में फेल हो गई है। इसमें पैरासीटामोल भी शामिल है। इसका इस्तेमाल अब दर्द बुखार के रूप में भी करते हैं। CDSCO ने अपनी नई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट लिस्ट में 53 दवाइयों के नाम डाले हैं। इस लिस्ट में विटामिन C और D3 की गोली शेलकॉल 500, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C सॉफ्ट जेल, एंटासिड पैन D, पैरासीटामोल 500 mg, डायबिटीज की दवा ग्लिमिपेराइड, हाई ब्लड प्रेशर की दवा टेलमीसेरेटिन शामिल है। इसी तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।